तो चलिए अब बात बजट की कर लेते हैं। बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार के सफल कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट है। माननीय सदस्यगण, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का बुधवार को पहला दिन था। देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हुई। राष्ट्रपति भारत के विकास की बात कर रही थी, देश की उपलब्धियां गिना रही थी, भारत की विरासत और उस सभ्यता की याद दिला रही थी जिसने दुनिया को रास्ता दिखाया है। भारत के उस भविष्य का जिक्र हो रहा था जो तेजी से आकार ले रहा है और व्यापक आयाम स्थापित कर रहा है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने सरकार की नीतियों, राष्ट्रीय एकता और कानूनों के जरिए देश को मजबूत करने की बात की, वैसे ही विपक्ष ने हंगामे की पटकथा लिखनी शुरू कर दी। 18वीं लोकसभा के बजट सत्र का पहला हिस्सा बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने सरकार के पिछले 11 साल के कार्यकाल का जिक्र किया। राष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर की ताकत के साथ साथ सरकार के सभी सफल विकास योजनाओं का जिक्र किया। लेकिन राष्ट्रपति ने 45 मिनट की स्पीच में जैसे ही वीबी जी राम जी कानून का जिक्र किया तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया और कानून वापस लो के नारे लगाने लगे। राष्ट्रपति ने सदन को बताया कि कैसे भारत ने बीते वर्षों में आर्थिक मजबूती हासिल की है, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इनोवेशन तक और विरासत से लेकर वैश्विक नेतृत्व तक देश ने हर मोर्चे पर अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने उस भारत का जिक्र किया जो सिर्फ सपने नहीं देखता बल्कि उन्हें हकीकत में बदलता है। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार दलितों, पिछड़ों, वंचितों, जनजातीय समाज सभी के लिए पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है। सबका साथ, सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2026 के साथ ही हमारे देश इस सदी के दूसरी पड़ाव पर पहुंच गया है। भारत के लिए सदी के पहले 25 वर्षों का समापन अनेक सफलताओं, गौरवशाली उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों के साथ हुआ है। बीते 10-11 वर्षों में भारत ने हर क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत की है। ये वर्ष 2047 तक विकसित भारत की तेज यात्रा का बहुत बड़ा आधार है। विकास की रफ्तार, सांस्कृतिक विरासत की चमक और सरकार की उपलब्धियां। राष्ट्रपति का ये संबोधन उस भारत का आईना है जो आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत शांत, संतुलित और संकल्प के साथ अपने विजन के साथ व्यापक आयाम स्थापित कर रहा है। ये आंकड़ा केवल सरकार की सफलताओं का लेखा जोखा नहीं बल्कि आने वाले भारत का रोड मैप भी है। लेकिन इसी ऐतिहासिक और गरिमामय क्षण में लोकतंत्र की गरिमा को चुनौती देने वाली बुधवार को वो तस्वीर भी सामने आई जो विपक्ष के मंसूबे पर सवाल खड़े करता है। माननीय सदस्यगण, संसद के इस संवेद सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। बीता वर्ष भारत के तेज विकास और विरासत के उत्सव के रूप में स्मरणीय रहा है। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्ष होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हो रहा है। सभी देशवासी इस महान प्रेरणा के लिए ऋषि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को नमन कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वंदे मातरम के ऐतिहासिक क्षण का जिक्र कर रही थी, लेकिन विपक्ष का हंगामा रुकने का नाम नहीं ले रहा था। विपक्ष का ये हंगामा सिर्फ शोर नहीं था,
ये उस राजनीति का प्रतीक था जो जवाब से पहले बाधा खड़ी करती है। जहां एक और राष्ट्रपति देश के लिए एकजुटता और प्रगति का संदेश दे रही थी, वहीं दूसरी ओर सदन में मौजूद विपक्ष उस आवाज को दबाने में लगा था। ये टकराव केवल सत्ता और विपक्ष का नहीं था, बल्कि ये संवाद बनाम शोर की लड़ाई मानी जा रही है, जिसे लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया है। आज राष्ट्रपति जी ने जब दोनों सदन को एड्रेस कर रही थी, तो जो विपक्ष के लोगों ने जो काम किया है वो देश शर्मिंदा है। और आज विपक्ष के पार्टी कांग्रेस पार्टी और उनके साथियों को देश कभी माफ नहीं करेगी। आप जरा सोच के देखिए, कोई रेस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे बिहेव कर सकते हैं क्या? सुनते भी नहीं है भाई। प्रेसिडेंट पहले तो है, सबके हैं, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं ये तो आप सुन लीजिए। तो उन्होंने जब ये प्रेसिडेंट बात कर रहे थे, सबने वो हल्ला मचाया। ना लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा वो भी खड़े हो गए, लीडर ऑफ जो लोकसभा में है राहुल गांधी वो भी खड़े हो गए, प्रियंका गांधी खड़े हो गए। हम कह रहे हैं भाई सुनो तो सही क्या कह रहे हैं, जब कोई इशू आएगा आप कर लेना जो करना है। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी और बाकी जो अलायंस ने, आज मेरा समझ से तो इनकी कोई लोगों के बीच में आज के बाद इनको कोई, मेरी ख्याल के इनका स्थान कोई जगह रही नहीं। राष्ट्रपति का भाषण विकास का दस्तावेज था और विपक्ष का हंगामा हमेशा की तरह नारे, शोर और व्यवधान की रणनीति था। फिलहाल सत्र का आगाज हो गया। ये बजट सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल तक चलेगा और ये 2 हिस्सों में होगा। पहला हिस्सा 28 जनवरी से 13 फरवरी तक और दूसरा हिस्सा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। इस दौरान कुल 30 बैठकें होने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी। इससे पहले सीतारमण ने 29 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे पेश करेंगी और इकोनॉमिक सर्वे केंद्र सरकार का साल का सबसे अहम आर्थिक दस्तावेज होता है। ये देश की इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड की तरह काम करता है और हर साल आम बजट से 1 दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। इसके जरिए पिछले वित्तीय वर्ष की इकोनॉमी की पूरी तस्वीर पेश की जाती है।